नमस्कार, मैं हूं रंजित और आप देख रहे हैं आरएस न्यूज 24। आरएस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं आज छपरा शहर के सिंगही जो कि डोरीगंज थाना क्षेत्र स्थित है राघव कोचिंग सेंटर में पहुंचा हूं, जहां पर मैट्रिक की परीक्षा में बच्चों ने अपना मुकाम हासिल किया है। तो आइए हम बात करते हैं और पूरी जानकारी लेते हैं कि किस तरह से बच्चे मेहनत किए हैं, जिनका परिणाम इनके सामने, आप लोगों के सामने आया है। तो आइए हम बात करते हैं। बताइएगा सर, आपके इस कोचिंग संस्थान में कितने बच्चों ने मैट्रिक की परीक्षा में शामिल हुए और कितने बच्चों का परिणाम जो है सबसे अधिक मार्क्स से पास किया है, बताइए। जी, सबसे पहले तो तमाम श्रोता जो आपका यह चैनल देख रहा है, सबका इस चैनल में स्वागत है। और यह राघव कोचिंग सेंटर शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा अपना 100% शिक्षा को अग्रसर करते रहा है, आगे भी करते रहेगा। तो आज हमारे इस ग्राम सिंगही के लिए श्रृंगी ऋषि की जो तपस्थली पर बसा यह गांव है, यह बड़ा ही आज हर्षित है। उल्लास का माहौल पूरे गांव में बना हुआ है, क्योंकि हमारे तमाम विद्यार्थियों ने अच्छे मार्क्स लाकर इस कोचिंग का, अपने माता पिता का और साथ में इस गांव का नाम रोशन किया है। सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि हमारे तमाम शिक्षक जो हैं वे काफी कड़ी मेहनत किए और विद्यार्थियों ने जो अपना परीक्षा के प्रति जो आत्मसमर्पित थे, एक साल में उन्होंने जो अपना जबरदस्त परफॉर्म किया, उसका यह नतीजा है कि राघव कोचिंग सेंटर अपना यह प्रदर्शन सबके सामने रख रहा है। सर्वप्रथम इस गांव में खुशी का माहौल जो है वह सिमरन कुमारी का है, जिसने अपने अगल बगल तमाम इस क्षेत्र के शिक्षण संस्थान हो, तमाम जो एरिया है, तमाम जो गांव है, हमारा जो डुमरी पंचायत है, भैरवपुर पंचायत है, सब में यह टॉपर आई है, जिनका मार्क्स है 425 नंबर। तो यह जो मार्क्स है वह एक लड़की होकर यह दिखा दी है कि बेटियां भी कम नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में इस बेटी ने जो अपना जज्बा दिखाया है, हुनर दिखाया है, इनके माता पिता, हमारे राघव कोचिंग सेंटर के सभी शिक्षक और तमाम ग्रामवासी काफी खुशी हैं। और इसने जो मुकाम हासिल किया है, इनके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि लड़कियों में जो भेदभाव देखा जाता था, उसको इसने मिटाने का प्रयास किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आन है बेटियां, शान है बेटियां, आन है बेटियां, शान है बेटियां, इन्हें कभी कम मत आंकना, क्योंकि आने वाले कल की पहचान है बेटियां। राघव कोचिंग सेंटर जो है आपका कितने वर्षों से, विगत कितने वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अपना लग जी, यह शिक्षण संस्थान 1994 से अग्रसर है और आज तक यह प्रत्येक वर्ष अच्छे अच्छे मार्क्स देकर विद्यार्थियों को इंस्पायर करके, मोटिवेट करके, किसी तरह से भी जितना मेहनत हम लोगों को करना होता है करके, अगर विद्यार्थियों को एक टाइम से अगर विषय सभी खत्म ना हो तो एक्स्ट्रा जो विषय हैं उनको कंप्लीट कराने के लिए दूसरे टाइम में, यानी इवनिंग टाइम में भी उनको बुलाया जाता है और यह प्रयास किया जाता है कहीं से भी कोई भी विषय हो, अगर 6 का 6 विषय है तो उसमें सबका जितने जो क्वेश्चन है सबको हल किया जाता है। अभी कितने बच्चे जो है अपियर हुए थे और कितने बच्चे पास आउट हुए हैं? लगभग 40 बच्चे अपियर हुए थे, जिसमें 23 बच्चों का जो रिजल्ट है वो लगभग फर्स्ट डिवीजन है। 23 बच्चों का, जिसमें हमारे टॉप 10 जो बच्चे हैं। टॉप 10 में कौन कौन बच्चे हैं? टॉप 10 में जो हमारे बच्चे हैं, सिमरन कुमारी 425 नंबर, विक्की कुमार 365, आरती कुमारी 355, रवि रंजन कुमार 352, प्रीति कुमारी 335, शोभा कुमारी 332, रितेश कुमार 327। एक चीज और बताइए कि जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के लिए? जितने जो बच्चे हैं सब ग्रामीण क्षेत्र के हैं सर। तो ग्रामीण क्षेत्रों में क्या टीचिंग करते हुए क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा आपको? परेशानियां तो है सर, लेकिन फिर भी हमारा यह लक्ष्य था कि हमारा यह जो पिछड़ा समाज है शिक्षा के क्षेत्र में, उसको हम बढ़ाने का काम करें। और यह जो हमारी मेहनत थी वह आज काम आई और यह पिछड़ा जो समाज है धीरे धीरे ही सही, लेकिन आज शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। और उम्मीद ही नहीं, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में यह कोचिंग
एक ऐसा टॉपर देगा जो पूरे बिहार का नाम रोशन करेगा। जैसा कि आप सुन लिए कि यहाँ के इस शिक्षण संस्थान के जो शिक्षक हैं, संचालक हैं, जिन्होंने इस तरह की बात बताई कि यहाँ रूरल एरिया में भी यह शिक्षा का अपना एक अलग जगह रहे हैं। तो आइए हम दूसरे एक शिक्षक हमारे मौजूद हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे। हमारा नाम, मैं इसी गांव से हूं और 1994 से जो हमारी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे रही है, उससे यानी हम 2000 से लगभग वहाँ सेवा दे रहे हैं और ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं। विशेष करके हम वहाँ ध्यान रखते हैं कि विद्यार्थियों का गुण क्या होना चाहिए, शिक्षक का गुण। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि विगत आप 2000 वर्ष से इस एक ही शिक्षण संस्थान में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके अंदर स्वार्थ की भावना है ही नहीं, क्योंकि जहां स्वार्थ होती है वहां बदलाव तो परिवर्तन तो जरूर होता है। बिल्कुल आपने सही कहा। यहाँ पर निस्वार्थ सेवा होती है और इसका सच्चा उदाहरण है कि आज भी हम लोग मिनिमम फी पर, है ना, यानी फी देखिएगा तो यहाँ 150-200 आज भी है। और वैसे बच्चों को भी हम लोग पढ़ाते हैं जो इतना देने में भी लाचार है। हमारे यहाँ फिर भी बच्चे को पढ़ाया जाता है, जो अक्षर में कहता है कि हम एक पैसा भी नहीं, उसको भी हम पढ़ाते हैं। अच्छा, तो जहां तक मैं ये सवाल किया हूँ कि कहीं ना कहीं आपके अंदर स्वार्थ की भावना है ही नहीं, तो क्या ये मेरा कथन गलत था या सही था? आपका कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि इतने वर्षों से, लगभग 24 वर्ष होने को जा रहा है, और एक ही संस्थान में और एक ही जगह टिके रहना ये संभव नहीं है किसी के लिए। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये स्वार्थ की भावना है ही नहीं। ये सर हमने सोचा, यहाँ जब हमारी शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं थी, वैसे भी सोनपुर से आया हमको पढ़ाने के लिए बात आई, बहुत बड़ा विद्यालय है ना, तो हमने वहां नकार दिया। हमने कहा कि हम ही सही, कम से कम यहाँ रह करके बच्चों को जो कुछ सिखा सकते हैं। दान देने वाला तो बड़े बड़े दानी होते हैं, हम लोग उतने पैसे वाले नहीं हैं, कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में भी तो अनुदान दे सकते हैं। जैसा कि आप सुन लिए कि कितना बढ़िया इनका विचार है, और निस्वार्थ ये सेवा भाव की भावना से विगत 24 वर्षों से, अभी आप मेरे सामने देख सकते हैं कि इस एज में भी ये शिक्षा की भावना और शिक्षा का अलग जो है जगा रहे हैं, वो भी निस्वार्थ। जैसा कि आप इनके मुख से सुन चुके हैं कि पैसा हो तब भी, नहीं हो तब भी, ये शिक्षा के क्षेत्र में अगरकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह की भावना आज के समय में, आज की इस महंगाई के युग में शायद कम ही देखने को मिलेगा। आइए अब हम बात करते हैं यहाँ के बच्चों से जिन्होंने वो मुकाम हासिल किया, उनसे बात करते हैं कि कैसे उनको ये सफलता मिली और किस तरह तैयारी किए कि वो अपने इस ग्रामीण, इस रूरल एरिया को विकसित करने का काम किया। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे साथ अभी बनी हुई है सिमरन कुमारी, जिन्होंने अपने इस सिंगही गांव के राघव कोचिंग सेंटर का नाम ही नहीं बल्कि इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है। और आपके सामने ये दिख रहा होगा, ये छोटी सी बच्ची जो कि मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंकों को हासिल करके अपने माता पिता ही नहीं, अपने समाज ही नहीं, बल्कि अपने इस गांव का मान बढ़ाने का काम किया है। तो आइए हम बात करते हैं, कैसे, कितना देर पढ़ाई करते थे आप? सर, हम 5-6 घंटा पढ़ाई करते थे। पहले हम यहाँ से कोचिंग से पढ़ के जाते थे, तो जितना पढ़ाई होता था उतना रिवीजन करते थे और जितना होमवर्क मिलता था उतना पूरा करते थे और सेल्फ स्टडी ज्यादा करते थे। करते थे। तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस कोचिंग संस्थान में, कौन सा कोचिंग संस्थान है जी? राघव कोचिंग सेंटर। तो राघव कोचिंग सेंटर के जो शिक्षक हैं, उनका कैसा आपके तरफ फीडबैक रहता था? क्या वो ठीक से पढ़ाते थे, समझाते थे, ट्रीट करते, कैसे आपको इस मुकाम तक पहुंचा है? यहाँ के टीचर जो है बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं और काफी मोटिवेशनल सब बताते हैं और काफी अच्छे से पढ़ाते हैं और काफी कम फी लेते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, मैट्रिक परीक्षा में जो प्रश्न आए थे वो आपके लिए कैसे थे? आसान थे या डिफिकल्ट थे? आसान थे सर, जितने भी क्वेश्चन थे सब आसान थे। कहा जाता है कि जो बच्चा पढ़ता है उसके लिए सारे रास्ते जो है, सारे क्वेश्चन जो है आसान होते हैं। इसी से पता चलता है कि आपने पढ़ाई सच्ची में की है, लगन से की है। चलिए, आपको हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज मैं आपसे इतने सारे चीजों के लिए
आपके माता पिता का कैसा सहयोग रहता था? सर माता पिता का बहुत सहयोग था। पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा ड्राइवर हैं जो गुजरात में गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, और माँ क्या करती हैं? सर माँ गृहिणी है, घर पे खाना बनाती तो आप अपनी इस सफलता का श्रेय किसको देते हैं? माता पिता को, गुरु को, शिक्षण संस्थान को, किसको देंगे? सर मेरे सफलता का गुरु का और माता पिता दोनों का ही है। आगे आप क्या करना चाहती हैं? आगे मतलब हर किसी के लाइफ में कोई एम होता है, कोई लक्ष्य होता है कि अगर हम पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो मैं ये हासिल करूंगी, ये जॉब करूंगी या ये जॉब करके देश की सेवा करना चाहूंगा। आपका क्या लक्ष्य है? सर मैं आगे IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। IAS ऑफिसर बनना है तो पता है ना आपको IAS ऑफिसर के लिए कितनी लगन करनी पड़ती है, कितनी मेहनत करना पड़ता है, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? सर मैं उसके लिए तैयार हूँ, जितना भी करना होगा मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो जब आपने ये दृढ़ निश्चय कर ही लिया है तो आगे आपकी सफलता के लिए हम लोग भी कामना करेंगे कि आपकी इच्छा पूर्ण हो और आप इसी तरह अपनी सफलता को हासिल करते रहे। तो जैसा कि आप सुन चुके हैं कि इस तरह के बच्चे इस ग्रामीण क्षेत्र में, सबसे बड़ी बात है शहरी क्षेत्र में, मतलब जहां पर हर चीज का अभाव हो उस जगह पे इस तरह का अंक लाना एक बहुत ही गौरव की बात है। जहां पर कोई सुविधा नहीं है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बच्चे जो है। तो नेवी ज्वाइन, आपका लक्ष्य क्या है कि नेवी ज्वाइन करेंगे? लेकिन नेवी ज्वाइन करके आप करना क्या चाहते हैं? नेवी ज्वाइन करके सर देश का सेवा करना चाहते हैं। देश का सेवा करना चाहते हैं। तो आगे आपके माता पिता का आपके प्रति कैसा रहता है? बेहद बहुत बढ़िया सर, वो लोग हम अच्छा कोऑपरेशन रहता है कि नहीं? कोऑपरेशन सर, मतलब उन लोग का सहयोग, उन लोग का साथ बहुत होता है कि बहुत नहीं? बहुत। कैसा साथ रहता है? पापा क्या करते हैं आपके? हमारे पापा ट्रेन चलाते हैं। ट्रेन चलाते हैं? टेंट। अच्छा, टेंट का। अच्छा चलिए, अच्छी बात है। कोई भी रोजी रोजगार होना चाहिए, करना चाहिए। तो फिर हम आपसे बात करते हैं, तब तक हम बात करते हैं। अभी हमारे सामने इसी कोचिंग संस्थान के क्या नाम बताएं आप अपना? मेरा नाम विकी कुमार है। विकी कुमार है। पापा का क्या नाम है? श्री कृष्णा है। तो कैसे आप तैयारी कैसे करते थे? हम सर यहाँ पे पढ़ कर जाते थे और जो पढ़ाई होता था उसका रिवीजन करते थे और घर पे मन से कितना घंटा पढ़ाई करते थे आप? 3-4 घंटा पढ़ाई करते थे। 3-4 घंटा पढ़ाई करते थे। तो अब आगे आप कितना घंटा पढ़ाई करेंगे? आगे सर बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि अगला पौधान जो होता है और भी डिफिकल्ट होता है। अगला कदम जो होता है वो और डिफिकल्टी को फेस करना पड़ता है। तो इसके लिए आप और कितना घंटा पढ़ेंगे सर? अच्छा, आप अपना क्या लक्ष्य रखे हैं कि आगे पढ़ के बन के क्या बनेंगे? हम सर नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं। नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छी सोच है। और ये आप अपनी सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? माता पिता और गुरु हमारे। गुरु में कौन गुरु, नाम बताइए? सर अभिनाथ सर हमारे, संदीप सर, राहुल सर हैं, नरसिंह सर हैं जैसे। अच्छा, ये गुरु जितने भी सर लोग का नाम बताएं, तो आप कोचिंग जब आते थे, पढ़ते थे, तो उनका कैसा फीडबैक होता था? आपके प्रति कैसा रवैया रहता था? बहुत बढ़िया सर, हम बहुत मोटिवेट करते थे हम लोग को। नहीं पढ़ते थे तो बोलते थे कि पढ़ो, सब अच्छा नंबर आएगा। हम लोग पढ़ते थे बढ़िया से। तो अब आगे आपको नेवी ज्वाइन करना है तो आपको पता ही होगा कि मेहनत भी आपको ज्यादा करनी होगी। तो आगे आप अपनी सफलता का श्रेय अपने गुरु और माता पिता को दिए हैं। आगे भविष्य में आप जैसा कि आप देख रहे हैं, आप अभी मेरे सामने एक बच्ची खड़ी हुई है जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे मुकाम हासिल किए हैं। तो आइए हम बात करते हैं, इनसे परिचय करते हैं और क्या सफलता का कारण है, आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ बाबू आपका? प्रीति कुमारी। प्रीति कुमारी। पापा का क्या नाम है? दिलीप कुमार है। तो कैसे पढ़ाई करते थे आप? यहाँ पे आके सुबह 6 बजे से 9 बजे तक, उसके बाद यहाँ से जाते थे तो पढ़ते थे, सेल्फ स्टडी करते थे। तो एक बात बताइएगा, अभी आपके पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन बालू का बिजनेसमैन का कारोबार करते हैं। और माँ क्या करती हैं? माँ गृहिणी है। गृहिणी। कितने भाई बहन है आप? 3 भाई बहन। बड़ी आप हैं? नहीं, सबसे छोटी। सबसे छोटी हैं। तो घर में सबका आपके प्रति क्या सहयोग रहता था? क्या कहते थे लोग? सब कोई कहते थे मन लगा कर पढ़ाई करो। तो मन लगा के पढ़ाई आप किए। हाँ। आगे आपका लक्ष्य क्या है? टीचर बनना है। सुन लीजिए, ऐसे कम छात्र मिलेंगे जो शिक्षक बनने की बात करेंगे। और इस बात को लेकर मैं चाहूंगा कि एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाइए।
क्योंकि कोई गुरु ही होता है जो यहाँ इस मुकाम तक किसी बच्चे को पहुंचाता है। तो ये बहुत बड़ी बात आपने कही। आपको पता है शिक्षक को कितनी ज्यादा परेशानी होती है? हाँ वो तो है पता, मतलब बहुत परेशानी। शिक्षक दूसरे को प्रकाश देते हैं लेकिन खुद अंधकार का जिंदगी जीते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? आप इस कठिनाई का सामना कर पाएंगे? हाँ करेंगे, मेहनत करेंगे उतना था। तो कैसा शिक्षक आखिर क्यों बनना चाहते हैं? शिक्षा का अभाव है आपके क्षेत्रों में, शिक्षा का अभाव है। हाँ वह कुछ पढ़ा के लड़का को कुछ आना चाहते हैं। अच्छा, जैसा कि आप सुन लिए कि जैसा हमको गुरु ने पढ़ाया है और हमको यहाँ तक पहुंचाया है, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उनके बाकी अधूरे कार्यों को पूरा करूं, यानी शिक्षा का अलग जगाऊं। ये बहुत बड़ी बात है। कई ऐसे इंटरव्यू को मैंने फेस किया है और बच्चों से बात की है, लेकिन शायद ऐसा एक स्टूडेंट नहीं मिला हमको जो कहे कि मुझे पढ़ के शिक्षक ही जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें कई ऐसे दिग्गज बच्चे हैं जो कि अपने गांव और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किए हुए हैं। अभी आपको सामने ये कतार और इस कतार में आप देख सकते हैं, इधर बच्चों का कतार, लड़कों का कतार है और इधर लड़कियों का कतार है। तो इतने सारे बच्चे जो है इस कोचिंग संस्थान में मैट्रिक की परीक्षा में अच्छे अंकों से पास किए हैं, जिनको लेकर यहाँ पर खबर करना पड़ा। अरे भैया हेलो, अरे सब बढ़िया से करने दे बेटा, ऐसे नहीं करने आता है। कही है कि मुझे पढ़ के शिक्षक बनना है और शिक्षक बनना कोई साधारण काम नहीं है। आज के समय में, इस युग में आप देख सकते हैं शिक्षक की क्या दशा है और कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी हुई है। उसके बावजूद उनको काम करके और पंचुअलिटी दिखानी पड़ती है। तो आप अपने इस मुकाम का श्रेय किसको देना चाहेंगे? अपने गुरु और माता पिता। गुरु और माता। ठीक है।